बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्वीडन में इस्लाम के हवाले से आज दूसरी किस्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इस सिलसिला की पहली किस्त में आप ये जान चुके हैं कि 18वीं सदी में उस वक़्त की मुसलमान सल्तनत उस्मानिया का एक सफ़ारती वफ़द स्वीडन के दौरे पे आया था और उस दौरे का अहवाल स्वीडन के एक मौर्रख़ ने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन स्वीडन में इस्लाम की आमद 18वीं सदी से बहुत पहले हो चुकी थी, इतनी पहले कि शायद हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। स्वीडन में होने वाली हालिया तहकीकात के नतीजे में ये बात साबित हुई है कि स्वीडन में इस्लाम की आमद 8वीं और 9वीं सदी ईस्वी में हो चुकी थी। उस दौर में स्वीडन में वाइकिंग्स की हुक्मरानी थी और वाइकिंग्स के दौर में मुसलमानों के यहाँ आने के शवाहिद इस तरह से सामने आए हैं कि यहाँ पे 1000 साल कबल मरने वाले लोगों की जब कब्रें जो हैं वो खुदाई में सामने आई हैं तो उनके जो कफन थे, उनके कफन के ऊपर अल्लाह और अली के अल्फाज जो हैं वो लिखे हुए हैं। अब ये जो अल्फाज थे ये ख़त कुफ़ी में लिखे गए हैं और ये वो ख़त था जो 8वीं और 9वीं सदी ईस्वी में राइज था। तो इस हवाले से उपसाला यूनिवर्सिटी के जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो ख़त है, ये जो तहरीर है और ये जो कफन का अंदाज़ है और उस पर जो कशीदाकारी से अली और अल्लाह लिखा हुआ है, ये स्कैंडिनेविया में राइज नहीं था। तो इससे उनको ये साबित वो करते हैं कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस्लाम उस ज़माने में आ चुका था। अगर आप स्वीडन के शहर उपसाला में जाएं, जो कि स्वीडन का बहुत कदीम शहर है, और उस उपसाला शहर के करीब ही जो पुराना शहर है जिसको गामला उपसाला कहते हैं, वहाँ पे वो टीले से नज़र आते हैं। वो टीले दरअसल उस ज़माने के पुराने दौर की कब्रें हैं और वहीं से जो जब वो खुदाई की गई है और उनमें से तकरीबन 100 जो कब्रें हैं वो उनके जो कफन उन्होंने देखे हैं, उनमें से 10 कफन ऐसे हैं जिन पे अल्लाह और अली लिखा हुआ है। और मुहक्किकीन का ये कहना है कि ये मुसलमानों की कब्रें हैं, ये मुसलमान थे जो उस दौर में वाइकिंग्स के दौर में यहाँ पे आए। इसी तरह वाइकिंग्स के दौर में मुसलमानों के साथ जो तजारत की सूरत में मुसलमानों के यहाँ जो रवाबत कायम हुए, उसका इजहार जो स्वीडन का एक मशहूर जो जजीरा बिरका है वहाँ से होने वाली खुदाई से भी सामने आया है कि वहाँ पे इस किस्म की अंगूठियाँ मिली हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है और वो जो अंगूठी का जो डिज़ाइन है वो स्कैंडिनेविया के डिज़ाइन से जो है वो बिल्कुल मुमासलत नहीं रखता और उस पे जो अल्लाह की लिखी हुई तहरीर है वो वाज़े तौर पे पढ़ी जा सकती है। और ये अंगूठी स्टॉकहोम के एक म्यूज़ियम में यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह स्टॉकहोम के नज़दीक जो स्टॉकहोम का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ऑरलैंडा, वहाँ से होने वाली खुदाई में 470 ऐसे वो सिक्के मिले हैं जो उस ज़माने में मुसलमान सल्तनत में राइज थे और उन पर अरबी हरूफ लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पे आते होंगे और उन लोगों के यहाँ से रवाबत होंगे और उन रवाबत की वजह से वो ज़ाहिर ये जो सिक्के मिले हैं या कफन पे अल्लाह और अली लिखा हुआ है या जो बाकी शवाहिद मिले हैं वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि मुसलमानों की आमद जो है वो 8वीं और 9वीं सदी में यूरोप में हो चुकी थी। और ना सिर्फ स्वीडन में बल्कि यूरोप के मुहक्किकीन को इस बात ने हैरत में डाल दिया है, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि यूरोप में इस्लाम की आमद बहुत देर से हुई है। लेकिन स्वीडन में जो ये होने वाली तहकीकात है जो उपसाला यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने की है, जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने की है और दीगर रिसर्चर्स ने की है, उन्होंने ये बिल्कुल इस हद तक साबित कर दिया है कि यूरोप में इस्लाम की आमद जो है वो बहुत पहले हो चुकी थी। और उसी हवाले से जब यहाँ पे वाइकिंग्स का दौर था उस वक़्त जो मुसलमान सल्तनत अब्बासिया थी, तो सल्तनत अब्बासिया में उस दौर के जो ख़त व किताबत के भी शवाहद मिले हैं और वहाँ अहमद बिन फजलान जो मुसलमान मौर्रख़ थे उन्होंने वाइकिंग्स के बारे में बहुत लिखा है और उन्होंने वाइकिंग्स को जो बहरी लुटेरे और कज़ाक इसकी बजाय उन्होंने इनको अच्छे ताजरों की सूरत में लिखा है। तो कहने का मतलब ये है सारी गुफ्तगू का कि उस दौर में 8वीं 9वीं सदी में मुसलमानों की आमद
جو ہے وہ یورپ میں ہو چکی تھی اور اس کے سویڈن میں جو ہے وہ شواہد ملے ہیں. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سویڈن میں اسلام کا جو تعارف ہے یا یورپ میں اسلام کا تعارف ہے وہ تقریباً 1000 سال قبل ہو چکا تھا. اب اسی حوالے سے مزید تحقیقاتی رپورٹس اور سویڈن میں اسلام کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے آئندہ آنے والے وقت میں اسی چینل پہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ دوسروں سے بھی شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. خدا حافظ.